बिपाशा को सबके सामने सिखाएगा सबक अनिरुद्ध। झनक को लेकर जाएगा अपने दोस्त के फ्लैट पर और वहीं पे उसको रखेगा और अर्शी से करेगा अब तलाक का बात। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही ऐसे मोड़ से चालू होती है जहाँ पे अनिरुद्ध जब जाता है बार में झनक से मिलने के लिए, तो वहाँ पे अनिरुद्ध के छाती पर एक खूंखार गुंडा उसके सीने पे रख देता है पिस्तौल और वहाँ पे बोलता है कि अगर झनक जो एक कोने में डरी सहमी खड़ी है, इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से बेचैन हो उठती है। उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव स्पष्ट हैं। गुंडा जिसकी आंखों में क्रूरता झलक रही है, अनिरुद्ध को कर्कश आवाज़ में धमकाता है कि वो बिना कोई सवाल किए चुपचाप यहाँ से निकल जाए, अन्यथा वो मारने के लिए तैयार हो जाए। अनिरुद्ध हालांकि स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है, फिर भी अपनी दृढ़ता बनाए रखता है। वो गुंडे की आंखों में देखता है और शांत लेकर मजबूत आवाज़ में कहता है कि उसे मौत से डर नहीं है और गुंडे की चुनौती देता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो वह पिस्तौल चला दे, क्योंकि उसे वैसे भी डर नहीं लगने वाला। गुंडा अनिरुद्ध की इस निर्भीकता पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने अनिरुद्ध की बहुत शान पट्टी देख ली और उसके जैसे अमीर और बिगड़ैल लोगों से यहाँ आने से उसका माहौल ख़राब हो जाता है। झनक और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे डर लगता है कि कहीं गुस्से में गुंडा सच में गोली ना चला दे और अनिरुद्ध किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ठीक उसी समय जैसे ही किसी फिल्म में ऐसा होता है कि लालन सभी मौके पर पहुंच जाता है, वह हांफता हुआ अंदर आता है और तुरंत स्थिति को भांप लेता है। वो घबराकर गुंडे के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है कि सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़का नेहा जैसे आ गया, मुझे नहीं पता। अभी लेकर जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। गुंडा लालौन को गुस्से भरी नज़र से देखता है और कहता है कि इसे अभी मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना देखना यह बचेगा नहीं। फिर झनक की ओर इशारा करते हुए गुस्से से पूछता है कि यह क्या है और बार बार क्या क्या हल्ला मचा रखा है। तभी झनक अपने डर को काबू में करते हुए अनिरुद्ध से फुसफुसाती है कि वह यहाँ से क्यों आया है, उसे तुरंत चले जाना चाहिए। अनिरुद्ध, जो झनक की चिंता को महसूस कर रहा है, उसकी बात अनसुनी कर देता है और गुंडे को घूरता रहता है। गुंडा फिर लालौन से पूछता है कि क्या यह लड़की झनक सच में इसकी मर्जी से यहाँ आई है। गुंडा अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है कि हाँ जरूर, इसी ने अनिरुद्ध ने भेजा होगा। वह अनिरुद्ध का नाम पूछता है, जिस पर अनिरुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट से अपना नाम अनिरुद्ध बोस बताता है। गुंडा और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। वह अनिरुद्ध पर सीधा आरोप लगाता है कि पहले तो वह लड़की को यहाँ भेजता है और अब खुद उसे बचाने का नाटक कर रहा है। वह कहता है कि अब सब ये गेम चल रहा है तेरा, पहले तो यह समझा। लालन तुरंत बीच में बोलता है और कहता है कि किसने यह आपसे कहा कि अनिरुद्ध ने भेजा है। गुंडा आत्मविश्वास से कहता है कि यह इन्हें अपने सोर्सेज से पता चला है, उनके अपने आदमी हर जगह हैं। तभी झनक और ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहती, वो आगे आती है और अपनी आवाज़ में दृढ़ता लाते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया ड्रामा, अब तुम यहाँ लोग से चले जाओ। तुम लोग यह समझ क्यों नहीं रहे हो, लड़कियों को यहाँ खिलौना समझ रहे थे? जब देखो जहाँ जिस पार्टी में आते हो और उसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हो। तुम लोग हमारा शो खराब कर रहे हो। अनिरुद्ध झनक की इस हरकत पर हैरान पर उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि झनक, इस वक्त तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? पहली बात तो यह बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने लाया और तुम बार बार यह क्यों बोल रही हो कि मैंने तुम्हें ऐसी जगह भेजा है, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं भेजा। झनक गुस्से में कहती है कि मुझे कोई नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मैंने बोला दिया ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैं कुछ नहीं चाहती। अभी अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है झनक, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन फिर याद रखो मैं वापस आऊँगा और मैं अब तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। अगर वापस आऊँगा तो झनक अनिरुद्ध की आंखों में एक अलग सी बेचैनी देखती है। वह समझ नहीं पाती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वह सब बस उसे कहती है कि पहले तो आप यहाँ से जाइए। उसके बाद अनिरुद्ध बिना कोई और बात किए शांति से वहाँ से चला जाता है। झनक पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वह सोचती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। वह बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तभी सेठ, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, माहौल को बदलने की कोशिश करता है।
वह कहता है, चलो म्यूजिक ऑन करो, यह सब ड्रामा बहुत हुआ, बंद हो जाए, और झनक को डांस करने के लिए कहता है। झनक हालांकि उसका मन अशांत है, मजबूर है होकर भी डांस करने लगती है, लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल चल रहा है होता है कि क्या सर जी सच में बिपाशा भाभी से मिले हुए हैं या फिर क्या चल रहा है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आज उनकी अलग सा दर्द देखने को मिला और एक अलग सी बेचैनी देखने को मिली, जहाँ पर वह काफ़ी बेचैन हो रहे थे, जैसे मानो मेरे लिए रो रहे थे। क्या वह सच में मुझे बचाने आए थे या मुझे मेरा परफॉर्मेंस चेक करने आए थे? और इस बार क्यों क्या आगे दुनिया के इतने सारे बार हैं तो यहाँ पर क्यों आए? वैसे तो हर बार वे जाते नहीं, क्या सच में मुझे देखने आए? तभी हम देखते हैं कि वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है। एक इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर आता है और तेज़ आवाज़ में कहता है, ये बस करो या बंद करो। अब वह सब मौजूद सभी लोग पुलिस को देखकर हैरान हो जाते हैं। झनक जो है अनिरुद्ध को पुलिस के साथ देखकर और भी ज़्यादा शौक हो जाती है। अनिरुद्ध पुलिस को देखकर एक राहत की सांस लेता है और झनक की ओर देखता रहता है, कहता है, देखा झनक, मैंने कहा था तुम्हें लेने आऊँगा वापस, मैं सच में आ गया। तभी वह सेठ जो अब तक अकड़ दिखा रहा था पुलिस को देखकर घबरा जाता है। वह झिलमिला उठता है और अनिरुद्ध से कहता है, ए तू फिर से चला आया सान पट्टी करने, चल तू इधर से निकल। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उस सेठ को डांटते हुए कहता है, पहले तू चुप बैठ, ठीक है, और पहले मुझे यह बता कि यह सब क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह सब पुलिस पूछने लगती है और ये सब लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं। तभी मैं यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर अनिरुद्ध की ओर मुड़ता है और पूछता है, अनिरुद्ध जी आपका क्या कहना है? तभी वह अनिरुद्ध बताता है कि नहीं सर जी, यह लड़की अपने मन से नहीं आई है, इसको लाया गया है, आप चाहिए तो पूछ सकते हैं और यह मैं इसको जानता हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है, आपका रिश्ता क्या है इनसे, पहले तो यह बताइए। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध थोड़ा सिचकिचाता है, फिर कहता है, मेरा करीबी रिश्ता है, मैं इनको जानता हूँ, मेरी जान पहचान की है। तभी यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा तो यह कैसे पता चलेगा? मुझे तो इनसे ही पूछना पड़ेगा ना कि क्या तुमको जानती हैं कि नहीं जानती हैं, फिर मर्जी से आई है या नहीं आई है। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध जोर देकर कहता है, यह अपनी मर्जी से नहीं आई है, इसे लाया गया है, यह भी नहीं पता कौन लाया है, झूठ बोलकर ये लाया गया है। और इसी तरह ही है। जी हाँ, यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि झनक को तो यह अच्छे से जानती है कि अनिरुद्ध उसे दूर ले जाना चाहता था। अनिरुद्ध ने उसे कहा था कि भी मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊंगा, इन सबकी नज़रों से दूर, और हम लोग कहीं एक नई दुनिया बसाएंगे, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। जी हाँ, खुशी खुशी रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, माना यहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध की बात नहीं मानना चाहती है, वह अपनी अर्शी दीदी का घर नहीं तोड़ना चाहती, पर झनक ने इतनी आसानी से ब्लेम कैसे लगा दिया अनिरुद्ध पे। ऊपर की बात यह है कि पहुंचने का कारण अनिरुद्ध ही है। क्या अनिरुद्ध कभी भी यह चाहेगा कि झनक किसी भी बार में डांस करे या झनक ऐसे लोगों के सामने डांस करे जो लोग उसे ठीक नज़र से नहीं देख रहे हैं? अनिरुद्ध ने तो हमेशा झनक को बुरे लोगों से बचाया है, उसे सारी खुशियां देना चाहता है, और अनिरुद्ध ने झनक ने कंफर्ट लाइफ के लिए उसके लिए घर भी लेने को तैयार हो गया, इनफैक्ट उसके लिए घर भी ले लिया। लेकिन इन सभी चीज़ों को झनक ने एक पल में ठुकरा दिया और वहां पहुंच गई। वहां पहुंचने का रीज़न बिपाशा भाभी है, क्योंकि जब झनक को होश आया होगा तो उसे पता तो चला ही होगा न कि यह बिपाशा भाभी का भाई यही नहीं है, इन लोगों की मिली भगत थी। मुझे यहाँ तक जानने पहुँचाने की बिपाशा भाभी के कारण ही है। यहाँ तक पहुँचते तो इसमें अनिरुद्ध सर जी का क्या दोष है? लेकिन नहीं, झनक ने ना जाने क्या सोचकर अनिरुद्ध के ऊपर सारा ब्लेम डाला। और उधर बात करके अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। उसके पीछे झनक ने पे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी लगाता है कि तुमने कैसे इन लोगों पे विश्वास कर लिया और इनके साथ चली आई, तुमको मेरा पे विश्वास नहीं था, और तुम क्यों ऐसे झनक कोई चीज़ कोई कभी समझती क्यों नहीं हो? उसे जब मैंने कहा था वेट करने के लिए तो क्यों नहीं वेट की? तुम वहां से चली क्यों आई? हमेशा अपनी मनमानी नहीं करनी होती। उसे समझ में क्यों नहीं आता कि मैं उससे प्यार करता हूँ? वह बिना बताए अब चली गई है तो उसे अच्छे से जान जाता हूँ
कभी भी अब लौट कर नहीं आएगी। झनक हर बार एंड मोमेंट पर ऐसे ही करती है। उसे बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरी। मैं उसके लिए एक दबदबा भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ उसके लिए, न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ। और यहाँ पर झनक को एक पल भी बिना सोचे समझे चली गई, मुझे बताया भी नहीं, और पागलों की तरह कहाँ कहाँ ढूंढूं। दोस्तों, यह बात तो यहाँ अनिरुद्ध बिल्कुल सही कहता है। वह नज़र आएगा, क्योंकि झनक जो है अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाती ही रहती है। उसे यह लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वो सबसे से ज़्यादा बड़ी दोष अनिरुद्ध का ही है। और अनिरुद्ध भी यह बात एडमिट करता है कि झनक मेरे पास रहेगी ना तो उसे कोई खुशी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं जब जब उसे देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे कभी भी कुछ अच्छा दिया ही नहीं है। मैं उसके लिए कभी बहुत अच्छा हुआ ही नहीं, इसलिए झनक मुझे छोड़ के चली जाती है बार बार। झनक अनिरुद्ध को छोड़कर बार बार क्यों ही जाती है, क्या रीज़न है इसका? तो दोस्तों अभी तक कुछ पता चलता ही नहीं। कभी वो अर्ची दीदी के लिए छोड़ के जा रही है, कभी रीज़न किसी और को छोड़ के जा रही है, मतलब या कभी परमानेंट काम कर गया, या बार बार अनिरुद्ध उससे मिलेगा फिर उसे छोड़ के चली जाएगी और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाएगा। अब झनक को पहुंच रही है बार में, तो वहाँ पर वह कपड़े पहनकर आ तो गई है। सब लोग बहुत हल्ला करते हुए शोर मचा रहे हैं, उसका नाम पुकार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको देख के सब कोई इतने उधम उधम कर रहे हैं कि पूछो मत। जैसे कि धूम धड़ाके वाले गाने पर झनक करने वाली है डांस। ऐसे माहौल में झनक बड़ी असहज महसूस कर रही है। उसे अब बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन अब क्या करे। उसे लग रहा है कि उसकी किस्मत अब उसे यहाँ जहाँ लाई है उसे फॉलो करना चाहिए। तो बस यहाँ अनिरुद्ध को कोसते हुए और अपनी किस्मत को कोसते हुए झनक यहाँ डांस करती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ वह भी कहा जा रहा है कि इसी बार में सिद्धार्थ भी उसे देखने को आएगा। सिद्धार्थ शायद झनक से टकरा सकता है। जी हाँ, यहाँ सिद्धार्थ भी आने वाला है और वो टकराएगा झनक से। इनफैक्ट वो झनक का डांस देखेगा, या कहीं ना कहीं से उसे झनक का डांस दिखाया जाएगा। झनक के डांस से वो काफ़ी इम्प्रेस होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है। और झनक को है कि बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग नज़र आ रही है। झनक जो है इन लड़कियों के सबसे अलग नज़र आ रही है। और